Okay, good morning to all of my viewers. Welcome back to my channel AP Classes. Now start a second class of a dice को हम कंटिन्यू करते हैं। चलो आइए पढ़ाते हैं आपको। आज हम पढ़ाने वाले हैं टाइप्स ऑफ डाइस, यानी कि डाइस के प्रकार। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ डाइस की बात करते हैं। ये होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइस। ओके, पहला होता है हमारा स्टैंडर्ड। क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा होता है हमारा जनरल डाइस। क्या होता है? जनरल डाइस। ओके, तो स्टैंडर्ड और जनरल डाइस दो टाइप के डाइस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनमें डिफरेंशिएट की, कि इनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर स्टैंडर्ड डाइस की बात कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने की ट्रिक क्या है? इसका मतलब है स्टैंडर्ड डाइस का कंडीशंस ऑफ अ स्टैंडर्ड डाइस ओके। तो इसके लिए हम आइडेंटिफाई के लिए हम एक पहले नोट लेते हैं कि हम स्टैंडर्ड और जनरल को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। इसको पहचानने के लिए हम पहले एक नोट लिखते हैं। नोट क्या है? इन अ डाइस हैविंग एनी टू in a dice having any two opposite surface sum is equal to 7 called a standard dice okay, standard dice। और इसके अलावा जो भी है वो हमारा पहचान है जनरल डाइस की। ओके, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। आपने पहले नोट डाउन कर लिया, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड और जनरल डाइस के क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। ओके, हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले हम दो डाइस बनाएंगे। ओके, ये रहे हमारे पास दो डाइस। ओके, इनमें हम सरफेस नोट डाउन करेंगे। 1 2 3 5 6। ओके, ये आपने डाइस देख लिए। पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस है। इसमें हमने सरफेस लिखे हैं 1 2 3, इसमें लिखे 3 5 6। ओके, फिर हम इसमें वही कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले वन कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। इसमें कॉमन क्या है? 3। दोनों डाइसों में कॉमन है 3। ओके, तो 3 नोट डाउन करेंगे। उसके बाद इसमें भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे, इसमें भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डाइस में जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 3 के बाद आता है 1 के बाद आता है 2। ओके, फिर सेकंड डाइस में हम बात करते हैं 3 के बाद आता है 5 और 5 के बाद आता है 6। ओके, तो हमारे पास ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 to 6 डाइस में। ओके, 1 2 3 4 5 6। तो हम बात करते हैं कि 1 अपोजिट है 5 के, दैट इज कॉल्ड कैंसिल आउट। 2 अपोजिट है 6 के, दैट इज कॉल्ड कैंसिल आउट। अब हमारे पास रह गया 3 and 4। तो 3 है, उसके अपोजिट लेफ्ट क्या है? 4, तो दैट इज कॉल्ड 4। तो हम बात कर सकते हैं 3 अपोजिट है किसके? 4 के। 1 अपोजिट है 5 के और 2 अपोजिट है 6 के। ओके, ये हमारा हुआ एक नॉर्मल क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है। इसका जो सम है अपोजिट सरफेस पे क्या होना चाहिए? इक्वल टू 7। तो इसके अपोजिट सरफेस क्या होने चाहिए? 2 अपोजिट 4, ठीक है, सॉरी 3 अपोजिट 4 और 2 अपोजिट 5 और 1 अपोजिट 6। ओके, ये है स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशंस। अब हम स्टैंडर्ड डाइस का ही क्वेश्चंस कराते हैं आपको, ठीक है। आपको बताना है कि स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। ओके, ये रहा हमारे पास सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया था। 1 2 3। ओके, 3 5 6। सबसे पहले ये रहे हमारे पास ऑप्शन स्टैंडर्ड, बी जनरल, सी कैन नॉट डिटरमाइन, ओके, एंड डी
स्टैंडर्ड और जनरल। ओके, सबसे पहले हम वही वन कॉमन ट्रिक का यूज करके करेंगे। 3 हमने कॉमन है तो यहाँ नोट डाउन कर लिया। ओके, 3 के जस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे दोनों डाइसों में। 3 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, इसमें 3 के बाद 5 है और 5 के बाद 6 है। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि 1 तो अपोजिट है 5 के, 2 अपोजिट है 6 के, और रह गया केवल 4, दैट इज कॉल्ड 4 अपोजिट टू 3। 4 किसके अपोजिट है? 3 के। तो हम स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशंस को पहले सेटिस्फाई करते हैं। 3 अपोजिट है 4 के, चलो ये तो ठीक है। इनका जो सम है, सम इक्वल 7 है। ओके, हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि 1 अपोजिट है 5 के, बट लेकिन ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन को। 2 अपोजिट है 6 के, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन को, क्योंकि 1 अपोजिट है 5 के, इनका जब हम सम करते हैं तो 6 आता है, और 2 अपोजिट है 6 के, जब हम इनका सम कर सकते हैं तो 8 आता है। तो स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन क्या बोलती है कि दो अपोजिट सरफेस का जो सम है वो इक्वल किसके होना चाहिए? 7 के। तो दैट इज कॉल्ड, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा स्टैंडर्ड डाइस को। जब ये स्टैंडर्ड डाइस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये हमारा क्लियर है कि ये डाइस कौन सा होगा? जनरल। क्या होगा? जनरल। हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस को हम कहते हैं मानक पासा, मानक पासा। ओके, और जनरल डाइस को हम कहते हैं साधारण पासा, साधारण पासा। ओके, हिंदी में ये हमने बात कर ली। तो हमें ये समझ में आया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए क्या है? जनरल डाइस। ओके, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हम एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको इसके ऊपर। ये हमारे पास दो डाइस हैं। ओके, 1 2 3। इसकी सरफेस ए रहे, इसकी सरफेस 3 6 और 5। ओके, सबसे पहले हम 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। इसके भी ऑप्शंस लिख लीजिए। पहला स्टैंडर्ड, सेकंड है हमारा जनरल, और थर्ड है हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ओके, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कैन नॉट बी डिटरमाइन। 1 कॉमन ट्रिक का यूज करके हमने पहले 3 को कॉमन कर लिया, इसको हम नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट में हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेकंड डाइस में भी हम किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हम फर्स्ट डाइस में क्लॉकवाइज चलते हैं तो 3 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है। सेकंड डाइस में हम देखते हैं कि 3 के बाद 6 आता है और 6 के बाद आता है हमारा 5। ओके, तो 1 अपोजिट टू 6 and 2 opposite to 5, let 4 that is called opposite to 3। तो 3 की जस्ट अपोजिट है 4, 1 की जस्ट अपोजिट है 6 और 2 की जस्ट अपोजिट है 5। ओके, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन तो फॉलो कर रही है स्टैंडर्ड डाइस को। किसको कर रही है? स्टैंडर्ड डाइस। बट दैट इज कॉल्ड, ये वाली जो कंडीशन है ये फॉलो कर रही है जनरल डाइस को, फॉलो जनरल डाइस को। ओके, ये जनरल डाइस को फॉलो कर रही है, बट लेकिन हम कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस तो है नहीं। जब स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो हमारे पास बचा कौन सा? जनरल डाइस। हम इसको डिफरेंशिएट के बेस पे कह सकते हैं कि ये हमारा जो पासे हैं ये क्या है? हमारे साधारण पासे, यानी कि जनरल डाइस। ओके, जनरल डाइस के बारे में हमने आपको स्टैंडर्ड और जनरल के बारे में बता दिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 2 कॉमन ट्रिक क्वेश्चंस की। ओके, 2 कॉमन ट्रिक क्वेश्चंस। सबसे पहले हम वही डाइस बनाएंगे। ये हमने 2 डाइस बना लिए, इसमें हमने सरफेस लिखे 2 3 एंड 1, इसमें लिखे 2 4 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाई 2 कॉमन ट्रिक। इसको हम सॉल्व किससे करते हैं? सॉल्व बाई 2 कॉमन ट्रिक। 2 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक का सीधा सा मतलब है कि इसमें 2 सरफेस हैं दोनों डाइसों में, वो क्या है? कॉमन। तो 2 और 3 इसमें कॉमन है, 2 और 3 इसमें कॉमन है, तो लेफ्ट क्या रह गया? 1 एंड 4। ओके, तो 1 की जस्ट अपोजिट है 4
और 2 और 3 के जस्ट अपोजिट है हमारा 5 और 6, क्योंकि टोटल काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 अपोजिट है 4 के और 2 और 3 अपोजिट है हमारा 5 और 6 के। ये आपको क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या है, जनरल डाइस, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड जनरल डाइस। ये हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कराते हैं, केस फर्स्ट पे जाते हैं। केस फर्स्ट हमारा पहले क्या कहता था कि व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन, किसी भी डाइस में एक फिगर दिया हुआ है, व्हेन ओनली one figure is given। ओके, जब क्या होता है, जब एक ही पासा दिया हो तब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास डाइस है, ये है डाइस। ओके, इसके हम सरफेस लिख सकते हैं 1 2 3। आप चाहो कोई से भी सरफेस लिख सकते हो इसको बताने के लिए। इसके हमारे पास ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है हमारे पास 5, सी ऑप्शन है हमारे पास 6 और डी ऑप्शन है हमारे पास 4/5/6। तो हम वन फिगर की बात करते हैं। इसमें वन फिगर है हमारे पास, तो हम बता सकते हैं कि 3 के अपोजिट क्या है। हमें बताना है 3 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है और 2 के अपोजिट क्या है, यानी सेपरेट बताना है। टोटल नंबर्स हमारे पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, जब 1 और 2 और 3, ये हमारे पास 3 सरफेस है, काउंटिंग 1 2 3 दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3 सरफेस दिए हुए हैं, हमारे पास 3 सरफेस हिडन है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें से कोई सा भी हम सरफेस लेंगे उसके अपोजिट ये तीनों सरफेस होंगे, क्योंकि ये हमारे पास हिडन सरफेस है। 1 अपोजिट किसके होगा, 4/5/6। 2 अपोजिट किसके होगा, 4/5/6। 3 अपोजिट किसके होगा, 4/5/6। क्योंकि जब हमारे पास कोई भी दूसरा डाइस ही नहीं है तो हम किससे कॉमन ट्रिक लगा के यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना सॉल्व। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन है 4 5 6, क्योंकि हम किसी के भी अपोजिट नंबर फाइंड करेंगे, 1 के 2 के 3 के, किसी के भी करेंगे तो दैट इज कॉल्ड 4/5/6। ये हमारे पास ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ओके, दैट इज कॉल्ड, ये क्लियर हुआ। अब हम आपको केस सेकंड पे जाते हैं। केस सेकंड क्या कहता है हमारा, उसके बारे में आपको बताते हैं। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड हमारा क्या बोलता है, when more than 2 position of a single dice are given, when more than 2 position of a single dice is given। ओके, जब एक ही डाइस की दो अलग अलग आकृतियों के बारे में हम इसमें बात कर सकते हैं। हमारे पास ये डाइस दिया है, when more than 2 पोजीशंस की बात हो रही है ना, तो 2 से ज्यादा पोजीशंस को लेंगे हम। इसमें हम 3 डाइस की बात करते हैं। इसमें किसमें, 3 डाइस की बात करते हैं। ओके, ये रहे हमारे पास 3 डाइस। हम इसमें सरफेस नोट डाउन करते हैं 1 2 एंड 3। ओके, इसमें नोट डाउन करते हैं 4 5 एंड 6। ओके, अब इसमें नोट डाउन कर सकते हैं हम 4 3 और 5। सबसे पहले हमने इसमें सरफेस नोट डाउन किए, हमने केस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लिया है। व्हेन मोर देन 2 पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस इज गिवन, एक ही पासे की 2 से ज्यादा आकृतियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट डाइस, सेकंड डाइस और थर्ड डाइस ये लिया। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बाय कंपेयरिंग मेथड से। सबसे पहले हम कंपेयरिंग कर सकते हैं 1 और 2 की। जब हम इसकी कंपेरिजन करेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे नो कॉमन ट्रिक से। नो कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक। ओके, नो कॉमन ट्रिक का मतलब है सीधा सीधा कि जब हमारे पास ये दोनों डाइस की कंपेयरिंग कर रहे हैं हम, तो इसमें हमें दिख रहा है कि एक भी सरफेस है वो कॉमन नहीं है, तो हम नो कॉमन ट्रिक का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो नो कॉमन ट्रिक हमारा क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी कॉमन सरफेस नहीं है। जब हमें अपोजिट सरफेस फाइंड करना हो तो हम डायरेक्टली करते हैं 1/2/3, दैट इज कॉल्ड अपोजिट टू 4/5/6।
इसमें से कोई सा भी सरफेस है वो इन तीनों सरफेस के अपोजिट है। जैसे कि 1 हुआ वो भी इन तीनों के सरफेस के अपोजिट है, 2 हुआ वो भी इन तीनों के सरफेस के अपोजिट है, 3 भी इन तीनों सरफेस के अपोजिट है। क्योंकि हमें पर्टिकुलरली किसी के बारे में नहीं पता, क्योंकि हमारे पास जब हम कंपेयरिंग कर रहे हैं तो कोई भी कॉमन सरफेस नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट कंपेयरिंग करते हैं सेकंड और थर्ड की। ओके, सेकंड और थर्ड में हम यूज करते हैं वन कॉमन बाय वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक सीधी सीधी आपने पढ़ रखा है कि इसमें हमें कॉमन दिया है 4 और इसमें भी हमें कॉमन दिया है 4। सबसे पहले हम 4 नोट डाउन करेंगे, देन आफ्टर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर सकते हैं। 4 की क्लॉकवाइज फर्स्ट सेकंड डायज में चलते हैं तो 5, देन आफ्टर 6, थर्ड डायज में चलते हैं तो 3, देन आफ्टर 5। ओके, तो 5 अपोजिट है 3 के और 6 अपोजिट है 5 के। बट लेकिन आपने एक चीज पे ध्यान दिया है कि जब हम इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक ही सरफेस दो अलग अलग सरफेसों के तो अपोजिट हो ही नहीं सकता। ओके, तो हम बात करते हैं कि इसमें हम लगाएंगे बाय टू कॉमन ट्रिक। टू कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे, टू कॉमन ट्रिक, क्योंकि इसमें दो सरफेस कॉमन है कि हम भूल गए थोड़ा। ओके, 4 4, इसमें 4 और 5, इसमें 4 और 5, तो हम 4/5 4/5 और हमारे पास लेफ्ट क्या रहेगा 6 और 3। तो ये तो क्लियर है कि 3 है वो किसके अपोजिट है 6 के, और 4/5 है वो अपोजिट है 1/2 के। ओके, ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड की कंपेयरिंग की, ये आपने देख लिया। अब इसके बाद हम फर्स्ट और थर्ड की कंपेयरिंग कराते हैं। ओके, फर्स्ट और थर्ड डायज में हम देखते हैं इसमें क्या यूज हो रहा है। इसमें 1 2 3 सरफेस है, इसमें 4 3 5 सरफेस है। ओके, जब हम फर्स्ट और थर्ड की कंपेयरिंग कराएंगे, कंपेयरिंग, ओके, तो इसमें सरफेस क्या कॉमन है 3, इसमें भी क्या है 3। हम 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, इसमें भी 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले कॉमन सरफेस को लिखते हैं, उसके बाद हम क्लॉकवाइज चले तो 1, इसकी क्लॉकवाइज 2, इसकी क्लॉकवाइज 5 और इसकी क्लॉकवाइज 4। ये हमारी बात है फर्स्ट डाइस की, ये हमारी बात है थर्ड डाइस की। इन दोनों में कराई हमने कंपेयर। ओके, तो 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4, लेफ्ट 3 के अपोजिट 6 रह गया। ओके, तो 1 अपोजिट 5, 2 अपोजिट 4 एंड 3 अपोजिट टू 6। ओके, तो हमें सेपरेटली पता चल गया कि कौन किसके अपोजिट है। ओके, ये केस हमारा सेकंड हुआ। तो आज दोस्तों हम अपनी क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। कल हम नेक्स्ट डाइस की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आपको कुछ जी मेथड और ऑल्टरनेट पोजीशंस को अपोजिट सरफेस फाइंड आउट करना बताएंगे। ओके, आज के हम क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो। ओके, बाय, सी यू।